तेरी मैं दीवानी हो गई। मीरा बेटा, जरा सबको अपने हाथों की मेहंदी तो दिखाओ। मीरा, हमें नहीं, मम्मी। ये सब क्या है मीरा? बोलो। गर्व भाई, आराम से। तुम हमसे शादी कर रही हो और तुम्हें हमारा नाम भी नहीं पता। चुप क्या हो मीरा, बोलो। बोलो, मेरा नाम पता है या नहीं? पता है। मीरा बेटा, ये गलती कैसे हुई बताओ ना दामाद जी को। सुनने समझने में कोई भूल हुई तुमसे? शायद गलती हो गई गर्व जी, सॉरी। हमने तो दुल्हन के मुंह से ही नाम सुनकर लिखा था। हाँ, कुछ भी कहो बहन जी, लेकिन शादी की मेहंदी में दुल्हन की हथेली पे किसी और का नाम लिखा जाए, इससे बड़ा अपशकुन तो और कोई हो ही नहीं सकता। और तुम दोनों आंख कान बंद करके काम करने आई हो क्या यहाँ पर? अरे दूल्हा कौन है ये तक नहीं पता तुम्हें? मीरा ने बेचारी ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन तुम लोगों को तो पता होना चाहिए ना। पैसे मांगने तो बड़ी झूठ की खड़ी हो गई थी, देरी हो रही है, और यहाँ इतना बड़ा अनर्थ हो गया, उसका क्या? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। अरे तो फिर कैसी बात है? बताओ फिर क्यों लिखा ये नाम तुमने? किसने कहा था तुम्हें ये नाम लिखने के लिए? हाँ, हमारे बेटे की शादी में खिलवाड़ कर गई तुम तो। आगे क्या होगा ये सोच सोच कर ना हमारा तो जी घबरा रहा है। बस करो मंजू, इस तरह लोगों के मन में शक पैदा करके कुछ नहीं होगा। और करो, चिल्लाने से क्या फायदा? अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन निकालो, इस तरह बहस करके कुछ नहीं होगा। और आप लोग, किसने कहा था आप लोगों से नाम लिखने के लिए? अब क्या करें हम? गलती तो हो गई ना आप लोगों से। तो हमारी गलती नहीं है, आप हम पे बेवजह ही नाराज हो रहे हैं। हमें तो
हमने कहा था, 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 हमने कहा था। पार्थ, ये कोई मजाक की बात नहीं है। माँ, इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? हमारे भाई की शादी है, हमारा मजाक करने का मन किया तो छोटा सा प्रैंक कर दिया। तो क्या हुआ फिर? ये कोई मजाक करने की चीज है? रुक जाओ, रुक जाओ। इतनी बेहुदा हरकत और घटिया चीज को ये प्रैंक बोल रहा है। इसे क्या लगता है ये कभी भी कुछ भी करेगा और हम सब सहेंगे? किस भाषा में समझाऊं मैं तुझे? समझ में नहीं आता क्या? देख रही हो बड़े लोगों के चोचले, लग ही नहीं रहा है दोनों सगे भाई है। शांत हो जाओ कर। मेहमानों के सामने तमाशा मत करो बेटा, शांत हो जाओ। दीदी, आप हमारे साथ चलिए, हाँ आपका ये हाथ धुला देते हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं पार्थ आप हमारे साथ? दीदी चलिए। क्या मीरा के हाथों में पार्थ का नाम कान्हा जी का कोई संकेत है? नाम तो मिटा दोगी, पर किस्मत में लिखा कैसे मिटाओगी? आज हाथों से मेहंदी तो निकाल दोगी, पर हाथ की लकीरों से पार्थ को कैसे निकालोगी? जो हो रहा है वो ईश्वर का संकेत है, और तुम्हारा और पार्थ का गठबंधन कान्हा जी ने करके भेजा है। और इसीलिए देखो ना, पार्थ का रंग खुद ब खुद चढ़ गया। जिस प्यार पे ईश्वर का आशीर्वाद होता है, वो प्यार अपनी जगह बना के ही रहता है। इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है दादी। अगर भगवान ने हमें और पार्थ को एक दूसरे के लिए बनाया होता तो हमारी शादी इस तरह से गर्व के साथ नहीं हो रही होती। पार्थ खुद हमें धक्का देकर किसी और की झोली में नहीं डाल रहे होते। हमारे नसीब में प्यार नहीं है, सिर्फ इम्तिहान है, सिर्फ इम्तिहान। नहीं बेटा, इम्तिहान से डरो मत, मुकाबला करो, क्योंकि कभी कभी ईश्वर खुद इम्तिहान लेते हैं।
अगर उन्होंने नहीं चाहा ना तो ये शादी दुनिया की कोई ताकत नहीं करवा सकती। क्यों क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? चाहते क्या हैं आप? किस बात का बदला ले रहे हैं आप हमसे? बहुत मजा आया होगा ना आपको ऐसे सबके सामने हमारा तमाशा बनते हुए देखने में। अरे हमें समझ में नहीं आता है कि हम आपको जितना समझने की कोशिश करते हैं आप उल्टा ही कुछ कर देते हैं। नहीं, हमें पता है कि आपने अपने अतीत में बहुत जख्म खाए हैं, आप सबसे खफा हैं, आप प्यार से खफा हैं, लेकिन हम क्यों हैं आपका निशाना? आप हमें बताइए कि हमें हर्ट करके आपके जख्मों पे कैसे मरहम लगता है? आप तो कभी ऐसे नहीं थे। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही है। आप वो पार्ट नहीं है जिससे हम बिना शर्त के प्यार करते हैं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो पार्ट कभी किसी को इस तरह से हर्ट नहीं कर सकता है। देखो नहीं, आप देखिए, ये दिख रहा है ना आपको? जब हम चाहते थे कि हमारी हथेली पर सिर्फ आपका नाम हो, जब हम चाहते थे कि हमारा नाम सिर्फ और सिर्फ आपके साथ लगे, तब तो आपने हमें को समझाकर किसी और के हवाले कर दिया। हमारे प्यार के लिए किसी और से प्यार करो, गर्भ भैया से शादी कर लो। और अब जब हम आपके मन के मुताबिक ही उनके साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको उसमें भी अपनी मौजूदगी चाहिए। वो नीचे नहीं, आप क्या चाहते हैं? क्यों हमारा इम्तिहान ले रहे हैं? आप हमें हराना चाहते हैं ना, तोड़ना चाहते हैं ना, तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। आपका पाला शायद आज तक सिर्फ कच्चे लोगों से पड़ा, लेकिन हम बिल्कुल वैसे नहीं हैं। हम हमेशा आपको आपकी बराबरी पर टक्कर देकर दिखाएंगे। आपको जो करना आप करिए, हम भी देख लेंगे। हम सच कह रहे हैं। हमें मीरा ने ही कहा था उनके हथेली पे पार्थ भैया का नाम लिखने को। बेचारे पार्थ भैया, न जाने क्यों सारा इंजाम अपने सर पे ले लिया, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। हम कर भी क्या सकते हैं? हमें जो कहा गया हम वही करेंगे ना। अब जब दुल्हन ने खुद कहा कि पार्थ लिखो, तो पार्थ ही लिखेंगे हम। रोही का क्या नाम लिखूं? पार्थ। यानी गलती पार्थ की नहीं, हमारी थी, और हमने उन्हें कितना खुद सुना दिया। ये क्या कर दिया हमने? हमें अभी जाके पार्थ से माफी मांगनी होगी। पार्थ, मीरा, हमें ना कुछ बात करनी थी तुमसे गर्व भाई को लेके। हाँ
बोलो। वो मीरा बेटा, तुम यहाँ हो? चलो बेटा, मेहंदी वाली से तुम्हारे हाथ में दामाद जी का नाम लिखाना है। चलो आओ। मीरा को गर्ग भाई की सच्चाई बताना बहुत जरूरी है। अपने आप को इससे ज्यादा लाचार और इससे ज्यादा मजबूर कभी महसूस नहीं किया बिट्टू। पर हमारी शादी है और हमारा खुद पर भी हक नहीं रह जाएगा। दीदी, हम समझ सकते हैं पार्थ रोज हमारी नजरों के सामने होंगे, फिर भी हमारे नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात, हमें हमारे ख्यालों को भी मर्यादा में रखना होगा, क्योंकि हम किसी और की पत्नी होंगे। दीदी, संभालिए खुद को। हम कैसे जिएंगे बिट्टू? अग्नि के साथ फेरे लेकर जिसे हम अपना पति मानेंगे, हम उसके साथ भी तो अन्याय नहीं कर सकते। और जिसको हम अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं, उसके बारे में हम कोई ख्याल अपने मन में नहीं आने दे सकते हैं। ताना जी, आपने हमें ऐसी कैसी परीक्षा में डाला है? हम सारी सच्चाई जानते हैं भाई, जानते हैं कि आपने कुछ भी नहीं किया है। उस दिन जो कुछ भी हुआ ना, आप उसके जिम्मेदार नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी जिम्मेदारी ली थी। अरे कहाँ ना जाओ यहाँ से। पायल को छत से धक्का हमने दिया, हमने मारा उसे। क्या ये सब तुम्हें कैसे? क्यों, क्या, कैसे? ये सब छोड़िए भाई, बस हम सब कुछ जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ। मुंह पे ताला लगा रखा है, लेकिन सच से वाकिफ है हम। जो गलती आपने की ही नहीं, उसकी सजा काट के आ चुके हैं आप, पर अब जिंदगी भर आपको भुगतने नहीं देंगे। 7 साल आपने अपनी इज्जत, अपनी जवानी सब गर्व भाई पे निछावर कर दी। कम से कम अपना प्यार तो उन्हें मत दीजिए। अपना प्यार देकर हम सबके साथ अन्याय तो मत करिए। बात भाई, देखिए, जिंदगी के सारे अधूरेपन एक तरफ और प्यार का अधूरापन एक तरफ होता है। मीरा को जितनी आपकी जरूरत है, उससे कई ज्यादा ना आपको उसकी जरूरत है। ऐसे सच से मुंह मोड़ लेने से सच बदल तो नहीं जाएगा ना भाई। प्लीज प्लीज मीरा को अपना लीजिए। वो बहुत अच्छी लड़की है, आपसे बहुत प्यार करती है। हम तो नहीं करते ना उससे प्यार, और नहीं कर सकते हैं। प्रज्ञा प्लीज, ये प्यार का कोटा ना खत्म हो चुका है हमारे अंदर से। ना तो प्यार हमें किसी को देना है और ना लेने की हिम्मत है। तो इसलिए ना अपने काम से काम रखो। जो हो रहा है उसे होने दो, हमारी मुसीबतें और मत बढ़ाओ। समझ में आई ना बात? बस ये सब आसान नहीं होगा। कैसे आप किसी और की बनकर रहेंगी जब हर वक्त आपका प्यार आपके सामने होगा? रोज अपने प्यार का गला कैसे घुटेंगी आप?
आपको रोज अपने टूटे हुए सपने अपने नजरों के सामने दिखाई देंगे। आपके जख्म चाह कर भी कभी आप भर नहीं पाएंगी। जीना मुश्किल हो जाएगा दीदी, समझिए इस बात को। तुम सही कहते हो बिट्टू, हमें इस बात का हल निकालना ही होगा। हमें पार्थ से बात करनी ही होगी। हम कल ही जाकर उनसे बात करेंगे। बहुत तमाशे हो गए हैं तुम्हारे पार्थ, और आज तो तुमने हद ही कर दी है। खुद बर्बाद हो ना, हाँ? इसलिए मेरी बसती हुई जिंदगी और खुशियां देखी नहीं जा रही तुमसे, है ना? तो बेहतर होगा ना तुम हमारी शादी में आओ और ना ही शादी के किसी फंक्शन में। अपनी मनूस शक्ल लेके कहीं दूर चले जाओ। समझ में आ रहा है? कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें ना आप में, आपकी शादी में, आपकी उस मीरा में। बस आए आप अपना घर। अरे हमने तो आपको अपनी पूरी जिंदगी दे दी। ये गैर मौजूदगी तो बहुत छोटी चीज है। कुछ और भी चाहिए ना, वो भी मांग लीजिए। बड़े आप हैं, लेकिन हमेशा की तरह बड़प्पन हम निभा कर चले जाएंगे। निश्चिंत रहिए। लल्ला, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? दादी बाहर जा रहे हैं। हमारा वॉलेट नहीं मिल रहा है। आपने देखा है क्या कहाँ है? बहुत देर से ढूंढ रहे हैं और ऊपर से बहुत लेट भी हो रहे हैं हम। देर तो तुम्हें हमेशा होती है समझने में, पर इस बार देर करने का वक्त नहीं है हमारे पास। लल्ला, अगर मीरा की शादी होगी ना तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लल्ला, तुम समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? अगर मीरा की शादी हो गई तो तुम्हारा और मीरा का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। जब हमारा उसके साथ कोई रिश्ता है ही तो बदलेगा क्या? बैठो, हमारी आंखों में आंखें डाल के बताओ कि क्या तुम्हें नजर नहीं आता मीरा का प्यार, उसका पागलपन, उसकी दीवानगी? क्या नजर नहीं आता कि मीरा तुम्हारे लिए अपने आप को कुर्बान कर रही है? नहीं नजर आता। और दादी, हमें इन सब से कोई लेना देना नहीं है। देखो लैला, हमेशा हमने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी हर बात को समझने की कोशिश की, तुम्हारा पक्ष लिया, पर इस बार नहीं, क्योंकि इस बार तुम गलत हो। तुम जो भी कर रहे हो वो तुम्हारे लिए और मीरा के लिए सही नहीं है। लैला, कुछ भी हो जाए, मीरा को शादी करने से रोक लो। दादी कैसी बातें कर रहे हो आप? हम क्यों मना करें? नहीं, हम होते कौन है? और वैसे भी वो समझदार है, इंडिपेंडेंट है, अपने डिसीजन खुद ले सकती है ना। हमने कहा उससे शादी करने के लिए, अपनी मर्जी से कर रही है वो, किसी ने जबरदस्ती नहीं किया उसके साथ। नहीं जानते ये शादी वो क्यों कर रही है? हम भी देखना चाहते हैं कि तुम प्यार के नाम पे प्यार को कुर्बान कर सकती हो या नहीं। कर भैया से शादी कर लो और दो अपने प्यार की परीक्षा। दादी, हमें ना इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं, और वैसे भी गर्व भैया को पता चल गया ना तो बवाल कर देंगे। पहले इस घर में बहुत तमाशे हो गए हैं। हम नहीं चाहते कि ये शादी वाले माहौल में कोई और तमाशा हो। हमसे सहन नहीं होगा दादी। लला, रुको, मेरी बात सुनो।
अरे क्या हुआ बीवी, इतना डर क्यों रही हो? अच्छे से जानती हो ना तुम अपने प्यारे पति को, तो ऐसा काम क्यों करती हो उसे अपसेट करने के लिए? हमने किया क्या? घड़ी घड़ी याद दिलाए तुम्हें कि क्यों आई हो यहाँ? या लातों की भूत हो गई हो कि जब तक पिटाई नहीं होती तो काम नहीं होता तुमसे? हाँ, अब प्लीज यहाँ पे ऐसा कुछ मत करें। बाप से पैसे क्यों नहीं मांग रही हो अभी तक? मौका देके अब कह देंगे पापा से, पर आप प्लीज अभी के लिए ऐसा कुछ मत करें जिससे मुश्किल हो जाए। करते नहीं हम किसी के बात से, समझी? तुम्हारे भाई के बारात में नाचने नहीं आया, पैसे वसूलने आए। जल्द से जल्द पैसे मांगो, नहीं तो सबको असलियत बता देंगे तुम्हारी। समझ रही हो ना? हम कहते उसे जल्दी, नहीं तो अगर हमारा मुंह खुला तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। समझ रही हो ना? जी हम कहते वापस। प्लीज हमें छोड़ दे। क्या हो रहा है सब? आप क्यों कर रहे हैं? हम उठाते ना। अरे कोई बात नहीं, तुम रखो मैं रखूं, एक ही बात है। भाई वो प्रज्ञा वास को यहां से वहां रख रही थी, उठाकर हाथ से छूट गया और गिर गया। ठीक होना, चोट तो नहीं लगी ना? आपकी लाडली बहन की शादी तो हो गई, पर अभी बच्ची है वो। हमने भी उसे बड़ा होने नहीं दिया, हमेशा कहते रहते काम मत करो मत करो। मैडम सुनती कहाँ है? ध्यान रखो। ये भाइयों वाला रक्षाबंधन ना सिर्फ ये घर में चलेगा, समझी? लौट के तो तुम्हें हमारे पास ही आना है। तुम्हारा ये सब बंधन बंधन कुछ नहीं चलने वाला। चलेगी तो सिर्फ हमारी रस्सी, समझ रही हो ना? ये बात कहाँ रह गए? हमें उनसे मिलके बात करना बहुत जरूरी है।
घर कहाँ रह गया? हम यहाँ हैं माँ। लो आ गए। अब ये पार्थ क्यों नहीं दिख रहे? पार्थ भाई, तुम्हारा दिल दिमाग सही ठिकाने पर तो है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कोई उठा पटक चल रही हो? क्यों? किसके वो लग रहे हैं? नहीं, घर पर सगे भाई की शादी है और तुम यहाँ टपरी पर बैठ के चाय की चुस्की ले रहे हो। बताओ क्या हो गया? ना तुम हमारी शादी में आओ और ना ही शादी के किसी फंक्शन में। जैसा हमारा मन वैसा करेंगे ना। ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या है ना कि घर पे बहुत सारे गेस्ट आए हैं, उनकी शक्लें देख देख के हम थक गए हैं, इसलिए। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने घूम रहे हो, तुमको बड़ी बड़ी जाने की? नहीं, हम तो यही पूछ रहे थे। चुपचाप चाय पियो। यही तो एक मौका था तुम्हें जी भर कर देखने का प्रज्ञा। इसके बाद पता नहीं कब दिखोगी। क्या सोच रहे हो? कहीं नहीं, हम सोच रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मीरा को लेकर गिल्ट में हो, या तुमसे देखा ना जा रहा हो जो हो रहा है अब। तुम अपना दिमाग ज्यादा नहीं चला रहे हो। चुपचाप चाय पियो और हमारे चाय का भी मजा खराब मत करो, समझे? आपसे प्यार करते हैं। पार्थ कहाँ है? इतना बड़ा दिन है, अपने भाई भाभी को हल्दी नहीं लगाएगा क्या? ना तुम हमारी शादी में आओ और ना ही शादी के किसी फंक्शन में। अपनी मनुष्य शक्ल लेके कहीं दूर चले जाओ। वो पार्थ किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर गया है, बस आता ही होगा। पार्थ कहाँ गए हैं आखिर? अब तक लौटे क्यों नहीं? अब हम बात कैसे करें उनसे? अब हम कैसे बात करेंगे प्रज्ञा से? जानना था कि खुश तो है ना वो। पार्थ तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। बस एक बार उससे बात हो जाती तो हमें सुकून मिल जाता। पार्थ भाई, हमने वो तुमसे आईडी कार्ड मंगवाया था, वो लाया क्या? वो तो घर पे भूला है। एक काम करते हैं, हम दोनों चलते हैं साथ में और लेकर आते हैं। तुम क्यों जाओगे? एक काम करते हैं, हम चले जाते हैं, हम फटाफट जाके ले आते हैं। हम यूं गए और यूं आए, टेंशन मत लो। जब तक चाय खत्म करो, हम वापिस आ जाएं। हे कान्हा जी, क्या करें हम तो मर ही जाएंगे। मीरा बेटे, क्या कर रही हो तुम इतनी देर से? मीरा, अगर नहीं हो रहा है तो दरवाजा खोलो, हम अंदर आते हैं। हम तुमसे जितना दूर भागते हैं ना, उतना पास आके हमारे गले पड़ती हो, और रोज एक नया बखेड़ा। जाओ, जाके दरवाजा खोलो, हम कहीं छुपते हैं। अभी चुप हो जल्दी। तुम जाओ ना। दरवाजा खोलो मीरा, सुनाई नहीं दे रहा है? खोलो, हम अंदर आते हैं। हाँ मम्मी, आ रहे हैं बस। अरे कितनी देर कर दी, हम कब से दरवाजा पीट रहे हैं। कर क्या रही हो तुम? वो साड़ी, ये तमाजी बिल्कुल सही कहते हैं, ना साड़ी पहनने आती है और ना ही संभालने आती है। एक काम करते हैं, लो दरवाजा बंद करते हैं, हम ही तुम्हें पहनाते हैं ठीक से। आओ, ये लड़की का थाने। मम्मी, क्या
क्या हुआ? क्या हुआ? रुको, कर रहे हैं ना हम। लाओ इधर। ये क्या कर रही हैं आप मम्मी? अरे प्लीटें खोलनी पड़ेगी ना इसको सही से बनाने के लिए। तुम चुपचाप खड़ी रहो, हमें हमारा काम करने दो। माँ है हम तुम्हारी, कोई पराये नहीं। तुम शर्मा तो ऐसे रही हो जैसे दामाद जी तुम्हें साड़ी पहना रहे हैं। अब हमने इसे बहुत अच्छे से पिन अप कर दिया है, अब ये नहीं खुलेगी। लगता है साड़ी पहन ली। कहाँ खो गई मैडम? तुम जब देखो तो कहीं ना कहीं सोच में ही पड़ जाती हो। अपने आँख नाक कान खुले रखो, दुल्हन हो ना, सबकी नजरें तुम पर है। चलो फटाफट नीचे चलते हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। चलो। हमें आपसे बात करनी थी एक बार बात। बार बच गए। मिल गया वेद का आईडी। हमें पार्थ से एक बार तो बात करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पर हेलो हेलो पार्थ, हमें आपसे मिलना है। कौन? हम मीरा बोल रहे हैं। तुम? क्या हो गया तुम्हें? पार्थ, हमें आपसे मिलना है अभी। पागल हो गई हो तुम? शादी है तुम्हारी, अपनी शादी पे ध्यान दो। और क्यों मिलना तुम्हें? और सबसे बड़ी बात, हमें नहीं मिलना तुमसे। पार्थ, हमारा आपसे मिलना बहुत जरूरी है। तुम्हारी शादी हो रही है, जान नहीं जा रही है। एक बार शादी हो जाए उसके बाद बात कर लेंगे, ठीक है? आप समझ नहीं रहे, हमें आपसे अभी बहुत जरूरी बात करनी है। तो जो कहना है कहो, हम फोन पे बात कर सकते हैं, सुन रहे हैं? हमें जो आपसे बात करनी है वो हम मिलकर ही कर सकते हैं, इसलिए हम आपको एड्रेस भेज रहे हैं, आप प्लीज आ जाइए। बोला ना पॉसिबल नहीं है, नहीं आ सकते हम। आधे घंटे। पार्थ, हमारे पास टाइम नहीं है और हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप वहां नहीं आए ना तो हम वहां से तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप वहां आ नहीं चाहते। ये ताबीज है, इसे बिटिया पहना दीजिएगा। बिटिया और पार्थ कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। जानू ना तेरी
क्या बचपन है? क्यों बुलाया हमें यहाँ पे? आपने हमसे जो भी कहा हमने खुशी खुशी कबूल किया है पार्थ, क्योंकि हम तो अपने आप को तब से आपके नाम कर चुके थे जब से हमने आपको पहली बार देखा था। दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। लेकिन आज हमारी खुशी के लिए क्या आप हमारी एक बात मानेंगे? सिर्फ एक बात। हम कुछ समझे नहीं। कौन सी बात? क्या? हमारी जिंदगी का हर सपना आपसे शुरू होता है और आप पर ही खत्म हो जाता है। अब कुछ देर में हमारा हर सपना टूटकर बिखर जाएगा। अग्नि के 7 फेरे लेने के बाद में हम किसी और के हो जाएंगे। इस जन्म क्या 7 जन्मों के लिए। हमने आपके साथ जो भी सपने सजाए हैं वो सब अधूरे रह जाएंगे। ये मीरा जिसका वजूद ये नहीं आप है, वो हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगी। लेकिन मरने के पहले कुछ पल के लिए छोटी सही हम आपकी होकर जीना चाहते हैं। चंद लम्हों के लिए हम अपने आप को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि आज के बाद 7 फेरों में बंधे हम अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने का सपना भी नहीं देख सकते। क्या कह रही हो तुम? प्यार बहुत महंगा होता है, सुना तो था पार्थ, आज पता भी चल गया। और हमारे प्यार में आपने हमारे 7 जन्म खरीद लिए। और उसके बदले हमें मिला तो क्या? सिर्फ दुख। लेकिन वो भी हमने खुशी खुशी गले लगा लिया। लेकिन उसके बदले कुछ तो मांग ही सकते हैं ना हम आपसे। इतना तो हक है हमारा। तो हम आपसे आपके 7 मिनट मांगते हैं। हमारे 7 जन्मों के बदले हम आपके 7 मिनट चाहते हैं पार्थ। बस इन 7 मिनट में हम अपने आने वाले हर जन्म की खुशियां जी लेंगे। आज के बाद आपकी मीरा हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगी। मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूरी की जाती है ना। इतना हक तो है हमें। हमारी सिर्फ एक ही इच्छा है, आपके 7 मिनट चाहिए हमें। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, हम सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। बहुत प्यार करती हो तुम हमसे। क्या कर सकती हो तुम हमारे लिए? हम आपके लिए अपनी जान दे सकते हैं पार्थ। तो आज हमारे प्यार के लिए किसी और से प्यार करो। कर भैया से शादी कर लो। दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। प्लीज पार्थ, मना मत करिए प्लीज। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। जी आप ठीक तो है? क्या कर रहे हैं आप? बहुत ही निकृष्ट और पक्षपाती किस्म के इंसान है हम, और हमें इस बात पे अपने ऊपर बहुत घिन आ रही। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये घर जो आज दुल्हन की तरह सजा हुआ है ना, वो एक बेटे की खुशी थी, दूसरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई है। हमने पक्षपात किया है, पार्थ के साथ अन्याय किया है उसके, और उसका बड़प्पन देखिए।
उसने उफ तक नहीं की। हमने उसे समय से पहले बड़ा कर दिया है। तो यही बात हमें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाई जा रही। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। गलत नहीं सोच रहे, हमने पाप किया है बहुत बड़ा। संभालिए अपने आप को। अभी कोई संभालिए अपने आप को। देखिए घर में कितना खुशी का मौका है, आप ऐसे दुख भरी बातें मत करिए। संभालिए अपने। बोलो क्या करना है? आपको हमें अपनी बाइक पर इस कोने से उस कोने तक छोड़ना है। चलिए। हमारी पहली बाइक राइड आपके साथ। जल्दी करिए पार, हमारे हाथों से हमारा वक्त फिसला जा रहा है। चलिए। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। आज हम अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे आपके साथ पार्थ। अखियों को चैन मिले जब तू हो आईना, समझाऊं कैसे इस धड़कन को साजना। जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही। लिख ले नई दास्तां जिसमें नहीं फासला, तेरे मेरे इश्क के तारे हों गवाह। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। डोर ये कैसी मुझको खींचे, जानू ना तेरी ओर। मोहे होश नहीं दुनिया को, दिल में ऐसा शोर। सुन ले दिल की धड़कन की वजह, कर ले भरोसा फिर प्यार पे तू जरा। देखेगी दुनिया सारी फिर तेरी वो हंसी, मैं हूँ गर दीवानी तो दीवानी सही। लिख दे नई दास्तां चल मेरे संग साजना, तेरे मेरे इश्क के तारे हों गवाह। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।